नमस्कार। आज की इस विशिष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके रहस्यों के अनावृत होने पर आप स्वयं में चमत्कृत अनुभव करेंगे। यूं तो हम दीपावली हर वर्ष ही मनाते हैं, बट दीपावली काल रात्रि से संबंधित है और इतने रहस्यों से, साधनात्मक तथ्यों से संबंधित है कि अगर हम उस पर चर्चा करना प्रारंभ करें तो कई वीडियोस इस पे बन सकती हैं और विभिन्न प्रकार की साधना पद्धतियों का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। आज उनमें से हम एक विधि के विषय में बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम उस रहस्य से अभी तक अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे, और किस प्रकार से उस रहस्य को समझकर हम अपनी नाभि ध्यान की साधना को और अधिक सूक्ष्म रूप से समझ पाएंगे और अधिक गतिशील होकर के उस पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। यही चिंतन आपको स्पष्ट करेगा कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियों का क्या मर्म है, क्या रहस्य है। और अब जब आप इसको समझ लेंगे तो आप अपने आप ही अपने में चमत्कृत अनुभव करेंगे कि क्या हम भी इस प्रकार की साधना को या इस समझ को इतने सरल रूप से कर सकते हैं। क्या श्री कृष्ण की जो अवतार कहलाते हैं, भगवान नारायण का अवतार कहलाते हैं, उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं वो सभी एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, एक आदर्श था जो हम लोगों के लिए स्थापित किया उन्होंने, ताकि हम सभी उस आदर्श को फॉलो कर सकें। तो क्या ये 16,000 रानियों से उनका जो विवाह हुआ था वो एक कल्पना मात्र थी? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो अवतार थे हैं और अगर वो अवतार कार्य कर रहे थे उस समय, तो उनकी लीला का हर चीज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उपयोग रखती है और हम अपने जीवन को उपलब्ध हो सकते हैं उसको प्राप्त करके। तो उन्होंने 16,000 रानियों से शादी करी, 16,000 राजकुमारियों से शादी करी और उन्हें अपनी रानी बनाया, नरकासुर का वध किया। अब ये सब कुछ जो उन्होंने किया, तो क्या हमारे जीवन में भी कोई नरकासुर है जिसका हमें वध करना है? और आप देखिए कितना स्पष्ट रूप से आप हर साल इसको मनाते चले आ रहे हैं और इसे कहते हैं नरक चौदस। और जब आप इसको मना रहे थे तो आपने सोचा भी ना होगा कि आप वास्तव में अपने अंदर के उस नरकासुर का वध कर अपने अंदर की उस 16,000 राजकुमारियों को प्राप्त कर अपने जीवन को ज्योतिर्मय प्रकाशित करने वाले हैं। तो ऐसी ही चर्चा आज की हमारी होने वाली है। आइए प्रारंभ करते हैं। दीपावली हम सभी समझते हैं दीपों की पंक्ति, लाइन। ये प्रकाश की जो लाइन है ये कहां से कहां तक है, कैसे है, इसे तो अभी हम जानेंगे, लेकिन ये एक परिपाटी बन गई कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे अंदर दीपों की पंक्ति खड़ी हो जाती है, इस दीपावली साधना के माध्यम से उसी प्रकार की दीपावली बाहर भी हम लोग अपने जीवन में, समाज में घटित करते हैं, ताकि वो प्रकट हो सके कि इस अंधकारमयी काल रात्रि पर हम अपने जीवन को पूर्ण प्रकाशित कर सकते हैं। और जब भी जीवन में प्रकाश आता है तो हम अपनी स्वतंत्रता से जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि वहां अंधकार नहीं रहता, अंधकार छट जाता है। दीपावली हार्वेस्टिंग का त्योहार है। अक्टूबर नवंबर में क्रॉप कटती है और ये दिए बहुत सारे इंसेक्ट्स जो इस समय पैदा हो रहे हैं, जो क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। दीपावली वो अवसर है, दशहरे पे रावण को मार करके दीपावली के अवसर पर भगवान राम अयोध्या पहुंचे और उसी खुशी में बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। अब ये अयोध्या कहाँ है हमारे जीवन में? क्योंकि भगवान राम अवतार थे, तो उनके भी हर एक कार्य से हम अपने जीवन को अनुभव कर सकते हैं और जीवन की गहराइयों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये दीपावली 5 दिन का त्योहार बनाया जाता है, जो प्रारंभ होता है धनतेरस से, फिर नरक चौदस या रूप चौदस आती है, फिर मेन दीपावली यानी दीपावली पूजन की रात्रि आती है, उसके अगले दिन होता है गोवर्धन पूजा और उसके बाद भाई दूज। तो इस प्रकार से 5 दिनों में
ये डिवाइडेड है। और ये 5 दिन सेलिब्रेशन चलते हैं और 5 दिन का अलग अलग रहस्य है कि उनके माध्यम से किस प्रकार से हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जा सकें, उस अवस्था में ले जा सकें जहां हम अपने आप में बोधमय हो जाएं। तो ऐसे में दीपावली से एक दिन पहले नरक चौदस या रूप चौदस आती है, जिस दिन की कथा कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से मुक्ति दिलाई थी। ये नरकासुर वही था जिसने 16,000 रूपवान राजकुमारियों को अपनी कैद में रखा हुआ था। और जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उन राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण का वरण कर लिया और इस प्रकार से भगवान 16,000 रानियों के स्वामी बने। अब ये तो कथा हमने सुनी होगी और जानी भी होगी, पर इसके बहुत से रहस्य हैं। उन रहस्यों को आज हम चर्चा करते हैं। हमारे जीवन में सूर्य का निर्माण, जिन्होंने भी तंत्र साधना करी होगी या योग तंत्र से संबंधित रहे होंगे, वो जानते हैं कि सूर्य का निर्माण हमारे जीवन में, यानी प्रकाश पुंज का निर्माण शरीर के अंदर कहाँ होता है? अनाहत और मणिपुर चक्र के मध्य, और वो साथ में उसमें 2 कलाएं स्वादिष्ठान की भी जुड़ती हैं। अब इस प्रकार से जब सूर्य का निर्माण होता है तो वो सूर्य हमारे अंदर के सारे पाचन कार्य और जीवंतता के लक्षण वो उपस्थित कर देता है। आप वैसे भी जानते हैं कि सूर्य बाहर जब निकलता है, जिस दिन सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उसी में ही भोजन यानी कि फलों का पकना, फूलों का खिलना, ये सब कुछ होता है और इसी के कारण से जीवन हमारा सक्रिय रहता है। तो ऐसे में एक प्रकाशपुंज और हमारे शरीर में निर्माण होता है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के कारण से सब कुछ संभावनाएं संभव हो पाती हैं, क्योंकि वो अस्तित्व का प्रकाश है। और ये अस्तित्व के प्रकाश को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि सुषुम्ना के 2 छोर पर 2 सहस्त्रार हैं, 2 क्राउन है। तंत्र की गहरी से गहरी समझ रखने वाले और जानकार जानते हैं कि 2 सहस्त्रार होते हैं, एक को बोलते हैं कुल और एक को बोलते हैं अकुल। एक सहस्त्रार हमारी खोपड़ी के ऊपर है और एक सहस्त्रार हमारे मूलाधार के नीचे है, और ये दोनों के बीच में एक जो डोरी है जो इनको जोड़ती है, कनेक्टिंग वायर है, वो सुषुम्ना है। अब ये जो नीचे वाला सहस्त्रार है, ये यूनिवर्सल लाइट का अंतिम वलय है, और जो ऊपर वाला सहस्त्रार है वो पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी देवी का गुरुत्वाकर्षण का अंतिम वलय है, जहां तक हमारी सीमा बनती है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर क्षोभ मंडल भी है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, सभी स्फीयर्स हैं जो कहे गए हैं, लेकिन जो हमारे अस्तित्व से संबंधित है वो अंतिम लेयर ग्रेविटेशन की हमारे ऊपर वाले सहस्त्रार के यानी क्राउन से संबंधित है। अब जब आप इसको समझ गए तो अब देखिए कि हमने सूर्य का जो निर्माण हुआ वो हुआ अनाहत से और मणिपुर और स्वादिष्ठान से। तो अब इसके आगे हमारे संपूर्ण अस्तित्व के लिए ये जो नीचे का सहस्त्रार है ये और अनाहत से ऊपर वाला चक्र विशुद्ध, इन दोनों के प्रकाश की किरणों के मिलने से एक और प्रकाश पुंज का निर्माण होता है। अब कैसे होता है आप देखिए, जिसने भी लाइट पढ़ी होगी, लाइट का चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, वो जानते हैं, या अन्यथा वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जब बहुत सारी किरणें एक तरफ से निकल रही हूं, जिन्हें कहते हैं 1000 किरणें एक तरफ से निकल रही हूं, और एक तरफ से 16 किरणें निकल रही हूं, तो ये 16 किरणें 1000 किरणों को 16,000 जगह पर काटेंगी। कैसे कि एक किरण जो विशुद्ध चक्र से निकली वो जब 1000 किरणों से टकराएगी विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, तो वो 1000 में परिवर्तित हो जाएगी। और ऐसे ही क्योंकि विशुद्ध चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं, 16 अरे हैं, 16 रश्मियां हैं, 16 किरणें हैं, तो ये 16 किरणें जब सहस्त्रार की, निम्न सहस्त्रार की 1000 किरणों से टकराएंगे तो जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो 16 इंटू 1000 यानी 16 गुणा 1000, 16,000 संभावनाएं इससे प्रकाश पुंजों की बनती हैं, प्रकाशों की टिमटिमाती हुई रश्मियों की बनती हैं। अब
इन 16,000 के मूल में एक स्थान जहां पर ये बहुत ज्यादा डेंस हो जाती हैं, वो डेंस स्थान ही वो स्थान है जिसको हम कंद कहते हैं, जहां पर सभी नाड़ियों में प्रकाश का प्रवाह होता है, जीवन का प्रवाह होता है, अस्तित्व की का प्रारंभिक बिंदु होता है वो। और ये सभी रश्मियां, ये जो प्रकाश के पुंज हैं, ये अपने आप में ऊर्जा है और शक्तिमय है, और शक्तिमय होने के कारण से ये इनका पूजन एक देवी रूप में होता है। और यही देवियां हैं जो सारी की सारी मिल करके हमारे शरीर में एक स्थान पर एक प्रकाश का गोला, एक प्रकाश की ज्योति उपस्थित करती हैं, जो हमारे जीवन को चलाने में आवश्यक है। वो नहीं तो जीवन ही नहीं, वो है तो जीवन है। ऐसा ही एक प्रकाश पुंज हमारे मस्तिष्क में भी बनता है, क्योंकि विशुद्ध एक सहस्त्रार के साथ में मिलकर के, अधो सहस्त्रार के साथ मिलकर के जिस प्रकार से ये 16,000 का निर्माण करता है, उसी प्रकार से वो 16,000 मस्तिष्क में भी बनता है। बट वो जो है वो साधना से प्राप्य है, और ये जो है नाभि पर, कंध पर जो बना, ये हमें जीवंत है और अपने आप ही सहज प्राप्य है, जिसके कारण से हमारा जीवन संभव हो पा रहा है। तो आप ऐसे में आपको कुछ करना नहीं, आपको मात्र सहज रूप हो जाना है, और इस प्रकार से इस विशुद्ध की और सहस्त्रार के मिलन से बनने वाले उस प्रकाश पुंज पर अपने आप को एकत्रित कर लेना है। जैसे आप उस पर एकत्रित करेंगे तो आप उन दोनों से परे हट जाएंगे, सहस्त्रार से भी और विशुद्ध से भी, और आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे जिसे निर्वाण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। सब कुछ में रमते हुए, रहते हुए, सारे काम करते हुए संसार के, आप अपने आप में एक विरक्त भाव, एक वीतरागता, एक अनासक्ति का अनुभव कर सकेंगे। एक ऐसे जीवन को अनुभव कर पाएंगे इस ध्यान से, इस प्रयोग से, जिसके माध्यम से सभी कुछ है, सभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी में आप लिप्त नहीं होंगे, बिल्कुल एक कमलवत। तो ऐसे में ये जो नाभि ध्यान है, ये सहज सरल प्राप्य है, इसीलिए मैं इसको काफी समय से बोलता रहा। इसे करिए, क्योंकि इसको करने से आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये इतना गहरा है जितना कि अभी तक के वीडियोस में मिला करके भी स्पष्ट नहीं हो पाया होगा, और गहरे में इसके विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।